हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, मैं अंग्रेजी प्रोज से एक्सप्लेनेशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। ए गर्ल विद ए बास्केट का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑन द बेस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। ए गर्ल विद ए बास्केट की लाइनें हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपके समझ पढ़ करके तब आगे बढ़ूंगा ताकि आपको पढ़ने में आनंद आए और समझ में भी आए। जरा ध्यान दीजिएगा। बेटा ये है आपका द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर was a beautiful girl of 9. Right in front of me, she had a lovely basket with handle, and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. She was earnest, pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tone that would bring any heart. आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा रेफरेंस देखिए। रेफरेंस आपका सही होना चाहिए। रेफरेंस किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। दीज लाइन्स, ये पंक्तियां आप प्रोज गद्य की हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द लेसन पार्ट से ए गर्ल विद ए बास्केट, रिटन बाय, लिखा गया है विलियम सी डगलस। ये पंक्तियां ए गर्ल विद ए बास्केट नामक पार्ट से लिया गया है, जिसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। कॉन्टेक्स्ट देखिए, संदर्भ। इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में द राइटर डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की का, हु वाज स्टैंडिंग, जो खड़ी थी, बिफोर हिम। इन पंक्तियों में लेखक उस छोटी बच्ची का वर्णन करता है जो लेखक के सामने खड़ी थी। जरा देखिए, द राइटर, लेखक से कहता है दैट की ही हैड बॉट, उसने खरीद लिया था, मेनी बास्केट्स, कई टोकरियां, एंड फैंस, और पंखे। लेखक कहता है कि उसने बहुत सी टोकरियां और पंखे खरीद लिया था। नाउ अब ही हैड नो नीड, उसे कोई जरूरत नहीं थी ऑफ एनी बास्केट, किसी टोकरी की। ही सा, उसने देखा, दैट की ए लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची, वाज स्टैंडिंग, खड़ी थी, बिफोर हिम, उसके सामने। उसने देखा कि एक छोटी बच्ची उसके सामने खड़ी थी। हुज एज, जिसकी आयु, वाज थी 9 ईयर्स, 9 वर्ष। सी वाज ए हार्ड लेबर, सी वाज वाती हार्ड लेबर, कठिन मेहनत करने वाली, एंड फोर्सफुल, और दबाव डाल करके बेचने वाली, वेंडर माने विक्रेता। वह कठिन मेहनत करने वाली और दबाव डाल करके अपनी वस्तु को बेचने वाली विक्रेता थी। सी हैड, उसके पास थी, ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर बास्केट, टोकरी, विथ हैंडल, हत्थेदार, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी जिसमें हत्था लगा हुआ था। सी वांटेड, वह चाहती थी, इट्स प्राइस, इसकी कीमत, ए रूपी एंड ए हाफ, 1.5 रुपए, वह इसकी कीमत 1.5 रुपए चाहती थी। सी वाज सेलिंग, वह बेच रही थी, इट माने इसे, विद ए ग्रेट, वह इसे बेच रही थी बेटा विथ ए ग्रेट रिक्वेस्ट, बेटा वह इस अपनी टोकरी को अत्यधिक निवेदन के साथ बेच रही थी। दियर were tears in her eyes, बेटा उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी टोकरियों को अत्यधिक रिक्वेस्ट के साथ बेच रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। हर रिक्वेस्ट, ध्यान दीजिएगा,
was such as anyone could be forceful to buy her basket. ध्यान दीजिएगा, देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में बेटा आंसू थे। हर रिक्वेस्ट, उसका निवेदन वाज था, सच ऐसा, एज कि एनीवन कोई भी, कुड भी हो सकता था, फोर्सफुल दबाव में आना, कोई भी दबाव में आ सकता था, टू बाई माने खरीदने के लिए, हर बास्केट उसकी टोकरी को, कोई भी उसकी टोकरी को खरीदने के लिए फोर्सफुल हो सकता था। ये रहा एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट की। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें नए बच्चे जो मेरे साथ आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।